हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस को जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है इसमें हम लोग 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। उसे आप हो सके तो नोट कर लीजिए और या तो आप उसे याद करते चलिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो मेनली ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लस में अगर आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हैं, मेडिकल नर्सिंग पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप्स यूज्ड इन न्यूरोसर्जरी। न्यूरोसर्जरी में न्यूरोसर्जरी जैसे में ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ा कुछ ऑपरेशन होता है, नर्वस सिस्टम से जुड़ा कुछ ऑपरेशन होता है। जैसे में नॉर्मली अगर आप जाने तो ब्रेन की कुछ ऑपरेशन होती हैं जिसमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। तो उसमें कितना रिजोल्यूशन रखना सही माना जाता है जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप विजुअलाइज कर लेंगे, देख लेंगे। तो वो है 1 नैनोमीटर यानी 1 nm। तो इससे क्या होगा कि जो नर्व्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो बहुत अच्छे तरीके से दिख जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फॉर हाउ लॉन्ग हार्ट लंग मशीन बी यूज्ड। तो कितने लंबे समय तक हम लोग हार्ट लंग मशीन को यूज कर सकते हैं। तो मेनली हार्ट सर्जरी में, ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट लंग मशीन का यूज किया जाता है जिसमें हम 6 घंटे यूज कर सकते हैं हार्ट लंग मशीन को। नॉर्मली 90 मिनट्स यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी ऑफ ऑपरेशन थिएटर रूम। तो कितना टेम्परेचर होता है, तो 18 से 20 डिग्री सेल्सियस या कहे तो 18 से 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है हमारा इसका ह्यूमिडिटी, आर्द्रता कितना, तो 40 से 50%। फिर एक एयर एक्सचेंज कितना होना चाहिए, तो 10 से 12 पर आवर, ठीक है, 10 to 12 पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑफ ऑपरेशन थिएटर रूम इज रिकमेंडेड। तो कितना साइज होना चाहिए, तो 6.5 मीटर इंटू 6.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर, ठीक है, ये इसका डायमेंशन होना चाहिए। तो ये जो है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, ठीक है, LBH है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इंसिजन यूज फॉर एब्डोमिनल रेक्टोपैक्सी इज। तो एब्डोमिनल रेक्टोपैक्सी में जैसे रेक्टो प्रोलेप्स के लिए जो सर्जरी होती है, तो अगर वो एब्डोमिनल हो रहा है तो कौन सा इंसीजन लगेगा, तो मेनली मिड लाइन लेपेरोटमी इंसीजन लगता है। कौन सा, तो मिड लाइन लेपेरोटमी इंसीजन लगता है। नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितना है, तो 16 से 20 ब्रीथ्स पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय हार्ट इन 1 मिनट। यानी कि 1 मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है। ये क्वेश्चन यहाँ नहीं है कि कितना पंप करता है, क्वेश्चन है कि 1 मिनट में हमारा हार्ट ब्लड को पंप कर रहा है, कुछ अमाउंट जो है वो ब्लड का उसे पंप कर रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे हार्ट रेट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ लिस्ट कॉमन एनोरेक्टल डिजीज। तो सबसे कम जो बीमारी है एनोरेक्टल डिजीज है, यानी कहें तो एनोरेक्टल डिजीज में सबसे कम होने वाला कौन सा प्रॉब्लम है, तो वो है रेक्टल प्रोलैप्स। सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो हेमोरॉयड होता है, पाइल्स होता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन वगैरह। तो मेनली एनोरेक्टल डिजीज में हमारा हेमोरॉयड आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्यूरेट मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर इज। तो एक्यूरेट मेथड कौन सा है, तो इन्वेजिव मेथड है जिसमें कैनुला इंसर्ट कर दिया जाता है आर्टरी में और फिर उसका जो है मेजरमेंट करते हैं रक्तचाप का। तो इन्वेजिव ज़्यादा एक्यूरेट है। और आइडियल मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ब्लड प्रेशर, तो आइडियल मेथड यानी बहुत ज़्यादा ही उपयोग किया जाने वाला और सहज और बहुत ही आसान जो है वो है नॉन इन्वेजिव, जिसमें क्या होता है कि BP कफ को हाथ में ऊपर से बांध देते हैं और मशीन के थ्रू, वो डिजिटल मशीन हो सकती है या फिर स्पिग्मो मैनोमीटर हो सकता है, उसके हेल्प से आप BP को नाप सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से रक्तचाप आप इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव तरीके से नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एब्डोमिनल सर्जरी इज। तो सबसे ज़्यादा जो सामान्य तौर पर देखा जाने वाला एब्डोमिनल सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन है वो क्या है, तो वो है एटेलेक्टेसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एब्सेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रोबियल लाइफ इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स। तो क्या है कि आपका जो है स्पोर्ट्स भी प्रेजेंट नहीं है, कोई भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, तो उसे कहते हैं स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी यानी कि पूरा वहाँ पे कोई भी बीमारी कॉज करने वाली चीज़ें नहीं हैं।
इन्फेक्शन फ्री है, इसी को कहते हैं स्टेरिलिटी। इसी जोन में हमारा ऑपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु क्वाइंड टर्म्ड एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया टर्म को किसने क्वाइन किया था, किसने बताया था, तो वो है हॉल्मेस। ठीक है, हॉल्म्स जो है उन्होंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईवी इंडक्शन एजेंट इज मोस्ट सूटेबल फॉर डे केयर सर्जरी। तो कौन सा ऐसा इंट्रावेनस इंडक्शन एजेंट है जिसका डे केयर सर्जरी में उपयोग करना सही माना जाता है, बहुत सूटेबल है वो, तो वो है प्रोपोफॉल। प्रोपोफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनेस्थेटिक एजेंट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव्स। यानी कि कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक एजेंट है जिसको हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट में नहीं देना चाहिए, वो है कीटामिन। ठीक है, कीटामिन नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिफर्ड मसल रिलैक्सेंट इन अ पेशेंट विद अ लीवर और रीनल डिसफंक्शन। ऐसे मरीज जिनका लीवर सही से काम नहीं कर रहा है, किडनी सही से काम नहीं कर रहा है, तो वैसे पेशेंट में कौन सा मसल रिलैक्सेंट देना चाहिए, तो ऐसे मरीज में आपको एट्राक्यूरियम देना चाहिए। क्या, तो एट्राक्यूरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द फास्टेस्ट एक्टिंग इनहेलेशनल एजेंट इज। तो सबसे फास्ट एक्ट करने वाला, जल्दी से असर दिखाने वाला इनहेलेशनल एजेंट कौन सा है, तो वो है आपका सिवोफ्लुरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इफेक्टिव मसल रिलैक्सेंट इज। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मसल रिलैक्सेंट कौन सा है, तो वो है हेलोथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनहेलेशनल एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन एज। बच्चों में कौन सा इनहेलेशनल एजेंट जो है वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है, तो वो आपका है सिवोफ्लुरेन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर को बैलेंस करके कौन सा ब्रेन का पार्ट रखता है। इसको आसान भाषा में समझे तो हमारे दिमाग का कौन सा हिस्सा है जो कि हमारे बॉडी को बैलेंस किए रखता है, कोऑर्डिनेट किए रखता है, तो वो है सेरिबेलम। सेरिबेलम का काम है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल्स कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स। यानी कि कौन सा क्रेनियल नर्व है जो कि खांसी को और जो छींक आती है उसको वो कंट्रोल करता है, तो वो है हमारा 10वां क्रेनियल नर्व यानी 10th क्रेनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट यूज्ड केमिकल फॉर सैनिटेशन स्पेशली इन कोविड टाइम्स। तो हमारा जो था कौन सा केमिकल कोविड टाइम में बहुत ज़्यादा यूज किया जा रहा था सैनिटाइजेशन के लिए, तो वो था एलगार्ड 82। कोविड के टाइम में सैनिटाइजेशन के लिए एलगार्ड 82 केमिकल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई ब्लड ग्रुप AB इज कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। AB ब्लड ग्रुप जो है वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो क्यों ऐसा है, क्योंकि इनके पास A और B एंटीबॉडीज ही नहीं है, इनके पास एंटीबॉडी ही नहीं है, तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर इन द प्लूरल कैविटी। अगर प्लूरल कैविटी में असामान्य रूप से हवा प्रेजेंट है, एयर अगर कलेक्ट हो जाए, जमा हो जाए, तो उसे न्यूमोथोरेक्स कहते हैं। अगर पानी प्रेजेंट हो जाए तो हाइड्रोथोरेक्स कहेंगे, और पस कलेक्ट हो जाए तो इम्पाइमा या पायोथोरेक्स कहेंगे, और वही ब्लड कलेक्ट हो जाए तो उसे हीमोथोरेक्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिमूव सर्वाइकल लिम्फ नोड इज। तो ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर का नाम बताना है जिसमें सर्वाइकल, ठीक है, गर्दन के पास जो है पीछे, वहाँ से लिम्फ नोड्स जो है निकाल देते हैं। तो सर्वाइकल लिम्फ नोड निकालने का जो सर्जिकल प्रोसीजर है वो क्या है, तो वो है नेक डिसेक्शन। नेक डिसेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेजिव मेथड ऑफ आर्टेरियल ऑक्सीजन इन एस्टिमेशन। तो इन्वेजिव मेथड जो है आर्टरी से ऑक्सीजन सेचुरेशन लेने का, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ABG एनालिसिस, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्री ऑक्सीजनेशन इज डन बिफोर इंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्शन विद ऑक्सीजन एट। तो प्री ऑक्सीजनेशन जो है वो कितने % ऑक्सीजन से करते हैं, और जो कि कब करते हैं, तो ET इंट्यूबेशन का टाइम करते हैं। तो मेनली 100% ऑक्सीजन से करते हैं। कितना, तो 100% ऑक्सीजन से प्री ऑक्सीजनेशन करेंगे, यानी लंग्स को इंट्यूबेट करने से पहले ऑक्सीजन से भर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडा लाइम इज यूज्ड इन बॉयल्स मशीन टू एब्जॉर्ब। तो सोडा लाइम क्यों होता है एनेस्थीसिया मशीन के पास,
तो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योक असेंबली इन एनेस्थीसिया मशीन कम्स अंडर विच प्रेशर सिस्टम। योक असेंबली जो है एनेस्थीसिया मशीन में वो किस प्रेशर सिस्टम में आता है? तो ये है, जैसे प्रेशर सिस्टम में हाई था, इंटरमीडिएट था, लो था, तो ये जो है हाई प्रेशर सिस्टम में आता है योक असेंबली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिफर्ड साइज ऑफ फॉली कैथेटर फॉर एडल्ट फीमेल एज। तो एडल्ट फीमेल है उनके लिए कौन सा फॉली कैथेटर का साइज सही माना जाता है? तो मेनली 14 या 16 FR का जो फॉली कैथेटर है वो एडल्ट फीमेल में इंसर्ट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ड्रॉबैक टू यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट एज अ स्टेलाइजिंग एजेंट इज। तो मेनली अल्ट्रावायलेट लाइट का यूज करना क्यों सही नहीं माना गया एक स्टेलाइजिंग एजेंट के रूप में? तो इसका एक ड्रॉबैक था, एक कमी था, इट्स फेल्यूर टू किल माइक्रोब्स लोकेटेड इन सेंटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट कोई भी सामान है उसके सेंटर में, केंद्र में अगर वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं तो उन्हें वो किल नहीं कर पा रहा था, मार नहीं पा रहा था, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एनेस्थेटिक एंड डिसइंफेक्टेंट इज यूज्ड। पहला एनेस्थेटिक कहें, डिसइंफेक्टेंट कहें, कौन सा है जिसको यूज किया गया था? वो है फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट गिवन बाय WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 2008। 2008 में WHO के द्वारा कौन सा नहीं, कितने पॉइंट्स दिए गए थे सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट में? तो आपका जो है 19 पॉइंट बताए गए थे, 19 पॉइंट दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेज ऑफ जनरल एनेस्थीसिया इज ऑल्सो नॉन एज सर्जिकल एनेस्थीसिया। सर्जिकल एनेस्थीसिया के नाम से जनरल एनेस्थीसिया का कौन सा स्टेज जाना जाता है? तो ये हमारा है थर्ड स्टेज। जनरल एनेस्थीसिया का थर्ड स्टेज सर्जिकल एनेस्थीसिया के नाम से भी जाना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर मलमपट्टी क्लासिफिकेशन इन विच टाइप ओनली बेस ऑफ यूव्यूला इज सीन। तो मलमपट्टी क्लासिफिकेशन जो है उसमें मेनली आपने देखा होगा मलमपट्टी क्लासिफिकेशन 4 टंग के डायग्राम्स ऐसे शो करते हैं, आपका जो है माउथ ओपन रहता है और उसमें देखते हैं ओपन करवा के माउथ मलमपट्टी क्लासिफिकेशन में, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा टाइप है जिसमें सिर्फ उव्यूला का जो इव्यूला है हमारा उसका बेस दिखता है, तो वो है हमारा टाइप 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज यूज्ड इन पेशेंट विद सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो जो पेशेंट हैं जिनमें क्या है कि बहुत ज़्यादा ही सीवियर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, ठीक है। एपनिया का मतलब क्या होता है? डिस्कम्फर्ट है या अब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन है, सांस लेने में दिक्कत है कुछ ऑब्स्ट्रक्शन के कारण, वो भी बहुत सीवियर है। तो इस पेशेंट में क्या करेंगे? तो इस पेशेंट में क्या होता है, तो ट्रैकियल बटन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट्रैक्टर यूज्ड फॉर हैंड एंड फुट सर्जरी। तो कौन सा रिट्रैक्टर हाथ और पैर की सर्जरी में यूज करते हैं? तो वो है सेन रिट्रैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस यूज्ड फॉर लेपेरोस्कोपिक इंसफलेशन। तो पेट को फुलाने के लिए लैप सर्जरीज में क्या होती है, पेट को फुलाया जाता है। मेनली अगर एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है तो पेट को फुलाया जाएगा, तो उसी को कह रहे हैं इंसफलेशन करना। तो उसमें कौन सा गैस यूज करते हैं? तो उसमें करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म यूज्ड फॉर कोलैप्स फॉर लंग्स। तो लंग्स जब कोलैप्स कर जाता है तो उसे एक वर्ड देते हैं, एक कहें तो एक टर्मिनोलॉजी के रूप में इसे कहा गया है, तो वो है एटेलेक्टेसिस। एटेलेक्टेसिस का मतलब है कोलैप्स फॉर लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन प्रोसीजर परफॉर्म्ड फॉर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन। तो कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन के लिए जो कॉमन प्रक्रिया है यानी कहें तो एक ऑपरेशन करने का तरीका है वो है फैको इमल्सिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट शॉक इज ऑफ विच इंटेंसिटी बाय डिफिब्रिलेटर। पहला शॉक जो है डिफिब्रिलेटर के द्वारा कितने इंटेंसिटी पे दिया गया था? तो वह है 200 जूल, 200 जूल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कॉमनेस्ट ड्रग यूज्ड फॉर रिवर्सल ऑफ एनेस्थीसिया मेनली फॉर रिवर्सिंग इफेक्ट ऑफ ओपियोड्स। ओपियोड्स के इफ़ेक्ट को रिवर्स करने के लिए कौन सा सामान्य तौर पर ड्रग यूज किया जाता है? तो वो है न्यूस्टिगमिन भी करते हैं, और एक हमारा है नैलोक्जेन भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गैस यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइजिंग फॉर्मल्डिहाइड गैस। कौन से गैस का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल्डिहाइड गैस को न्यूट्रलाइज करने के लिए? तो वो है हमारा एमोनिया। कौन सा? तो एमोनिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप, यानी किसने ABO ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था, खोजा था? तो वह है कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर द बर्थ वेयर RBC फॉर्म इन ह्यूमन बॉडी। जन्म के बाद रेड ब्लड सेल्स लाल रक्त कणिकाएं हमारे शरीर में कहाँ बनती हैं? तो वो बनती हैं अस्थि मज्जा में, यानी बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नॉन एज, यानी लाल रक्त कणिकाएं और किस नाम से जानी जाती हैं? तो वो है इराइथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती हैं। 120 दिन इनका लाइफ स्पेन है, जीवन काल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड द RBC को किसने खोजा था? तो वो है एंटोनी ल्यूवेनहुक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ विटामिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग प्रोसेस इन ब्लड। खून में थक्का जमाने का काम किस विटामिन का है? तो वो है विटामिन के का। किसका? तो विटामिन के का। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सल डोनर ओ पॉजिटिव होते हैं जिनके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता है, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट यानी कि किसी से भी खून ले लेंगे, और डोनर किसी को भी खून दे देंगे। तो ओ पॉजिटिव किसी को दे सकते हैं और AB पॉजिटिव किसी से ले सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच रेशियो ऑफ RBC एंड WBC इन ब्लड। तो हमारे ब्लड में रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स का क्या रेशियो है? तो 600:1। कितना? तो 600:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ बॉडी ब्लड इज नॉट प्रेजेंट। हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा है जहाँ पे खून उपस्थित नहीं होता है, खून नहीं पाया जाता है? तो वो हमारी आँख की कॉर्निया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर इन ब्लड इज मेंटेन्ड बाय। हमारे खून में ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे मेंटेन होता है? तो वो एल्ब्यूमिन के द्वारा होता है। एल्ब्यूमिन का काम है ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेप ऑफ रेड ब्लड सेल्स। तो RBC का शेप होता है बाइकॉन्केव, सर्कुलर और इलोंगेटेड। बाइकॉन्केव, सर्कुलर, इलोंगेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन। तो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है उसका काम है बचाव का, यानी डिफेंस का। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इंक्रीजेज इन एलर्जी एंड इन्फेक्शन। अगर हमारे शरीर में एलर्जी हो गया, इन्फेक्शन हो गया, तो वाइट ब्लड सेल्स का कौन सा टाइप बढ़ जाता है? तो इस्नोफिल जो है वो बढ़ जाते हैं अगर हमारे शरीर में इन्फेक्शन होगा, एलर्जी होगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स फाउंड इन लार्ज नंबर। यानी वाइट ब्लड सेल्स का कौन सा टाइप हमारे खून में ज़्यादा पाया जाता है? वो है न्यूट्रोफिल, जो कि लगभग 68%, आई थिंक 68% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सर्जरी ऑफ किलिंग नर्व फाइबर्स फ्रॉम अ पेनफुल नर्व। तो क्या है कि सर्जरी का नाम बताना है जिसमें नर्व फाइबर को किल किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पेनफुल नर्व से नर्व फाइबर को किल करा जाता है ऑपरेशन के थ्रू, और इस ऑपरेशन को कहते हैं राइजोटमी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है रेयर डिजॉर्डर जो कि जेनेटिक है इन विच पेशेंट इज अनेबल टू स्वेलो। ऐसा बीमारी है जो कि बहुत रेयर है, बहुत कम लोग में पाया जाता है, बहुत कम लोग को होता है, जो कि जेनेटिक है, जिसमें मरीज जो है वो निगल नहीं पाता है, कुछ भी खाया पिया निगल नहीं पाएगा। इसे कहते हैं एक्लेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ रिमूविंग PPE, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को रिमूव करने की यानी उतारने की, निकालने की प्रक्रिया को डोफिंग कहा जाता है, और पहनने की प्रक्रिया को डोनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपियोइड एनाल्जेसिक का नाम बताना है, जो कि फेंटानिल है, जो कि बेस्ट एनाल्जेसिक भी माना जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी फेजेज आर देयर इन पेरी ऑपरेटिव केयर। तो पेरी ऑपरेटिव केयर में मेनली कितने फेज होते हैं? तो वो है 3।
जिसमें पहला प्री ऑपरेटिव, दूसरा इंट्रा ऑपरेटिव और तीसरा है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अ न्यू बोर्न बेबी स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट। तो न्यू बोर्न यानी नए नए जो जन्मे बच्चे हैं उनके शरीर में स्पाइनल कॉर्ड किस लेवल पे एंड करता है, तो वो है लंबर, जो हमारा सेकेंड लंबर है L2, वहाँ पे ही एंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्व्ड ब्लेड लैरिंगोस्कोप वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, यानी जो कर्व्ड ब्लेड लैरिंगोस्कोप है वो किसके द्वारा फर्स्ट टाइम बताया गया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, तो वो है रॉबर्ट मैसिंटोस के द्वारा। और स्ट्रेट ब्लेड जो है वो मिलर के नाम से भी जाना जाता है और बच्चों में ज़्यादा यूज करते हैं। एडल्ट के लिए कर्व ब्लेड वाला लैरिंगोस्कोप यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स यूज्ड इन क्लोज्ड ब्रीदिंग सर्किट। क्लोज्ड ब्रीदिंग सर्किट में सोडा लाइम ग्रेन्यूल्स का जो यूज करते हैं वो उसका साइज़ क्या होता है, ग्रेन्यूल्स का, यानी जो सोडा लाइम के दाने होते हैं उसका साइज, इसका साइज होता है 4 से 8 मैस। ठीक है, 4 से 8 मैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटर इज। तो कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मॉनिटर कौन सा है, तो हॉल्टर मॉनिटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट हैव सीरम कैल्शियम 8.9 mg/dl, सीरम पोटेशियम एट 2 m इक्विवेलेंट पर लीटर, पेशेंट हैव, यानी पेशेंट में जो ये अमाउंट बताया गया है कैल्शियम का और पोटेशियम का, उसके अनुसार पेशेंट को पोटेशियम की कमी हो गई है। ठीक है, उसे हाइपोकैलेमिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन नोजोकॉमियल इन्फेक्शन इज, सबसे कॉमन जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन है वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेमेशन ऑफ लाइनिंग ऑफ लंग्स एंड चेस्ट कैविटी। अगर फेफड़े और चेस्ट कैविटी के लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो गया तो उसे कहते हैं प्लूराइसी या प्लूराइटिस कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.45% NaCl इज, तो 0.45% NaCl कैसा सॉल्यूशन है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा, तो 0.45% NaCl जो है वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हेलुसिनोजेनिक एनेस्थेटिक। तो हेलुसिनोजेनिक एनेस्थेटिक जो है वो है डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन। तो कौन सा है, तो डेक्स्ट्रोमिथॉर्फन है हमारा हेलुसिनोजेनिक एनेस्थेटिक एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा FFP कैन बी स्टोर्ड अप टू, FFP कितने दिन तक स्टोर किया जा सकता है, तो 12 महीने तक। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैडल ब्लॉक्स नर्व्स एरिया, यानी कि सैडल ब्लॉक लगाते हैं तो कौन सा एरिया हमारे शरीर का सुन्न हो जाता है, तो हमारा कमर और हमारा जो थाई है, ठीक है, यानी पैर का जो ऊपर वाला हिस्सा है थाई, वो हिस्सा हमारा और कमर वाला हिस्सा जो है वो सुन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलिक कैथेटर यूज्ड नाउ अ डेज मोस्टली मेड अप ऑफ। फॉलिक कैथेटर जो कि आज के समय में इस्तेमाल किया जा रहा है वो मेनली किस चीज़ का बना होता है, वो होता है सिलिकॉन का बना हुआ, जो कि सेफ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशेंट हैज़ टेम्परेचर 38.5 डिग्री सेल्सियस, कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। तो इसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो इसमें हमारा जो है मेनली फार्मूला भी इसका होता है, जैसे कि जो हमारा सेल्सियस में दिया गया है वो लिख दीजिए, इंटू 1.8 लिख दीजिए, प्लस 32 कर दीजिए, तो हमारा आंसर आ गया है 101.3 फ़ारेनहाइट। फार्मूला है सेल्सियस इंटू 1.8 प्लस 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल मास्क कैन बी वोर्न अप टू आवर्स इन हॉस्पिटल सेटिंग रिकमेंडेड बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निर्धारित किया गया समय कितना टाइम है सर्जिकल मास्क पहनने के लिए, जो कि आपके लिए सेफ़ होगा, तो उनके रिकमेंडेशन के अनुसार आपको 6 घंटे से ज़्यादा एक मास्क नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा देर तक मास्क वियर करना भी सेफ़ नहीं है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड स्पिग्मोमैनोमीटर। तो रीन लिनेक जो हैं उन्होंने स्पिग्मोमैनोमीटर का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूटेबल साइज ऑफ कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे सूटेबल साइज का कैनुला कौन सा है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, खून चढ़ाने के लिए, तो वो है 16 या 18 गॉज का कैनुला। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट एमोंग गिवन ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें बताना है आपको डीपोलराइजिंग मसल रिलैक्सेंट का नाम। इसमें हमारा आंसर होगा एस्कोलिन, जो कि डीपोलराइजिंग एजेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है PTCA स्टैंड्स फॉर। तो PTCA का फुल फॉर्म है परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। क्या है? तो परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिजर्वेटिव यूज्ड इन पैक्ड रेड ब्लड सेल्स इज। जो पैक्ड हमारा आरबीसी होता है उसमें कौन सा प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं? तो उसका नाम है CPDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोजीशन फॉर इंट्यूबेशन। तो कौन से पोजीशन में? तो मेनली स्निफिंग पोजीशन में इंट्यूबेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिपोलराइजिंग एजेंट वर्क्स एज एगोनिस्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन। तो एसिटाइलकोलिन जो है CS जो है उसके एगोनिस्ट के रूप में डिपोलराइजिंग एजेंट काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट प्रपोज्ड इन। तो सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट जो है 2008 में प्रपोज किया गया था, जिसमें मेनली 19 पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे, जिसमें एलिमेंट कितने थे? तो 90 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल CVP कितना होता है? तो 5 से 10 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशलिटी विच डील्स विद कंडीशन लाइक डायबिटीज़। तो हर बीमारी के लिए कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे डायबिटीज़ के लिए जो है कौन से स्पेशलिटी में इसको डील करना है इस कंडीशन को? तो वो है इंडोक्राइनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेडिकेशन आर गिवन पोस्ट ट्रांसप्लांट टू रिड्यूस चांसेज ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन। तो कौन सी दवाइयाँ चलाई जाती हैं कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट से पहले, जिससे क्या हो कि बॉडी रिजेक्ट ना करे उस ऑर्गन को? तो वो हमारा है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट दिए जाते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम दूसरे ऑर्गन को हमारे शरीर में नहीं आने देगा, उसको रिजेक्ट कर देगा, फिर हमारा जो है डेथ भी हो सकता है। तो जब इम्यून सिस्टम वीक कर देंगे, उसको सप्रेस कर देंगे, तो वो रिजेक्ट नहीं करेगा, धीरे धीरे उसको अपना लेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनुला यूज्ड फॉर इन्फेंट्स। तो इन्फेंट्स यानी 1 साल से कम बच्चे जो हैं उनके लिए कौन सा कैनुला सेफ़ माना जाता है और यूज किया जाता है? वो है 24 गॉज कैनुला या 26 गॉज कैनुला। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरिनरी कैथेटराइजेशन इज। यूरिनरी कैथेटराइजेशन यानी पेशाब की नली जब डाली जाती है तो वो कैसा प्रोसीडर है? तो वो पूरी तरीके से स्टेराइल प्रोसीडर है। एसेप्टिक टेक्निक यूज करके ही कैथेटर इंसर्शन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर माइनर स्पील हाइपोक्लोराइड कंसंट्रेशन टू बी यूज्ड। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है कि माइनर स्पील है यानी कि थोड़ा सा ब्लड गिर गया या कोई चीज़ गिर गया है, तो उसमें कितने % हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का इस्तेमाल करना चाहिए? तो मेनली 1% का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा ब्लड स्पील है तो 10% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन का यूज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपिनिया स्टैंड्स फॉर। यूपिनिया जो है उसका मतलब होता है नॉर्मल ब्रीदिंग। क्या? तो नॉर्मल ब्रीदिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट रूट इज यूज्ड फॉर चेकिंग सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी चेक करने के लिए कौन सा रूट मेनली प्रेफर करते हैं? तो वो है इंट्राडर्मल रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर एम्बोलिज्म इज न्यूरल सर्जरी मैक्सिमम इन विच पोजीशन। तो न्यूरो सर्जरी में एयर एम्बोलिज्म हो जाते हैं, ब्लड में एयर बबल्स चले जाते हैं, ठीक है। और ये जो चांसेज हैं वो किस पोजीशन में ज़्यादा होती हैं एयर एम्बोलिज्म बनने का? तो वो है सिटिंग पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन कोगुलोपैथी नोटेड इन सर्जिकल पेशेंट इज। सबसे कॉमन कोगुलोपैथी जो है वो किस पेशेंट में, किस सर्जिकल पेशेंट में मेनली देखा जाता है? तो वह है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के केस में कोगुलोपैथी ज़्यादा देखा जाता है, ज़्यादा सामान्य है उनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड TFA इन यूरिन इंडिकेटेड दैट वोलाटाइल एनेस्थेटिक एजेंट यूज्ड वाज। तो मेनली क्या है कि यूरिन में अगर TFA का प्रेजेंस शो हो रहा है तो ये किस एनेस्थेटिक एजेंट के यूज को दर्शाता है? तो मेनली हेलोथेन अगर यूज किया गया है मरीज को अगर हेलोथेन एडमिनिस्टर दिया गया है तो TFA उनके यूरिन में देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टोसिया इज। तो डिस्टोसिया क्या है? एबनॉर्मल लेबर को डिस्टोसिया कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रोब टू कॉज डिजीज इज नॉन एज। तो इसमें क्या बताना है आपको कि माइक्रोब के पास ऐसी क्षमता होती है जिससे वो बीमारी का कारण बन सकता है, बीमारी कर सकता है किसी को। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं पैथोजेनेसिटी, पैथोजेनेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन दैट कैन अकर इन एन एम्प्यूटेड पर्सन इज। तो किसी भी पर्सन का मान के चलिए हाथ पैर में या किसी भी शरीर के अंग में कुछ दिक्कत है और उसको काटा गया है, एम्प्यूटेशन किया गया है, तो उसको जो दर्द होगा वो कैसा कहलाएगा, कैसा दर्द कहलाएगा? तो फैंटोन लिम्ब पेन कहलाता है। जैसे पैर कटा है तो उसको फैंटोन लिम्ब पेन कहेंगे। क्या? तो फैंटोन लिम्ब पेन कहेंगे इसे। किस तरह का पेन है? तो फैंटोन लिम्ब पेन है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द शंट दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रोसिफेलस के केस में उसके ट्रीटमेंट में कौन सा शंट का इस्तेमाल किया जाता है? तो मेनली वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट का इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह के शंट का? तो वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोसिफेलस, यानी सिर में CSF का मात्रा बढ़ जाता है, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ने लगता है, तो ब्रेन का साइज जो है, जो हमारे सिर का साइज है, ब्रेन का नहीं सिर का साइज जो है वो बढ़ने लगता है। तो इस केस में वेंट्रिक्यूलो पेरिटोनियल शंट डाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन इनटू द ईयर। कान में दवा डालने का जो मेथड है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंस्टिलेशन। क्या? तो इंस्टिलेशन। कान में दवा डाल रहे हैं तो उसे कहेंगे इंस्टिलेशन। तो इस तरीके से ये जो हमारा 100 क्वेश्चन का वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे। इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी आंसर अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितना हेल्पफुल है, नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन पहले वीडियो से रिपीट हो सकते हैं क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन में मुझे भी नहीं याद है कि कौन सा मैंने पहले कराया है और कौन सा अभी। तो ये सब मैनेज कर लीजिएगा थोड़ा, और ये सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।